हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल नर्सिंग अभीसा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनसाइटिस। देखते हैं सिनसाइटिस होता क्या है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सिनसाइटिस का दूसरा टाइप क्रोनिक सिनसाइटिस। तो आइए देखते हैं क्रोनिक सिनसाइटिस का डेफिनेशन। क्रोनिक सिनसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिनस दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक इन एन अडल्ट एंड 2 वीक इन ए चिल्ड्रन। मतलब क्रोनिक सिनसाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे सिनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग सिनसाइटिस कहते हैं। क्रोनिक सिनसाइटिस जब वही सिनसाइटिस वही इन्फ्लेमेशन 3 वीक से ज़्यादा अडल्ट में रह जाता है तो उसे क्रोनिक सिनसाइटिस कहते हैं, और फिर 2 वीक से ज़्यादा अगर चिल्ड्रन में रह जाता है तो चिल्ड्रन में क्रोनिक सिनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी में है। फर्स्ट है ड्यू टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो होता है एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ये एक टाइप ऑफ रिस्पायरेशन होता है। ये दोनों 2 टाइप के रिस्पायरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है क्रोनिक सिनसाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉज होता है, नज़ल डिस्चार्ज की वजह से कॉज होता है। अगर उसके नज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन में एडिमा हो जाए उसकी वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स। पहला उसे नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से उसे प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट नज़ल डिस्चार्ज होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नज़ल सिक्रीशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अबनॉर्मल एंड अनप्लेजेंट स्मेल। उसके नोज से जो होगा अबनॉर्मल एंड अनप्लेजेंट स्मेल आएंगे। एपिस्टैक्सिस मतलब उसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी नोज से, नोज हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट ड्राइनेस ऑफ थ्रोट्स, उसके थ्रोट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे। फिर फेशियल पेन होगा इंक्रीज इन दी मॉर्निंग, मतलब फेशियल पेन होगा मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है क्रोनिक हेडेक होगा उस पेशेंट को। फिर फटीग होगा, नज़ल स्टिफनेस होगा, फुलनेस इन ईयर, उसका ईयर जो रहेगा उसे फुलनेस मतलब फील होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन, उसका जो स्मेल और टेस्ट सेंसेशन जो होता है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को इनहेल करने में या फिर सुनने में अनेबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक हॉर्सनेस होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा पेशेंट। फिर नेक्स्ट है इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, उसे वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएंगे जिसकी वजह से वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड म्यूकोस लेयरली क्लियरेंस, उसका जो म्यूकोस लेयरली क्लियरेंस रहेगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर उसे नहीं लगेगा, ऐसा उसे फील होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहले हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, फिर उसके बाद में उसकी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये सब हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट उसका हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम लोग मेनली उसका जो नोज़ होगा उस पर फोकस करके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे, नज़ल इंडोस्कोपी करवाएंगे। देखेंगे मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज एक्यूट सिनसाइटिस, सेम आर इंडिकेटेड इन क्रोनिक सिनसाइटिस। मतलब जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये ऑलमोस्ट सेम है एक्यूट सिनसाइटिस की तरह, बस थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है जिसकी वजह से उसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो सेम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन जो क्रोनिक, जैसे कि मैंने क्रोनिक में बहुत सारे मेडिसिन आपको एक्सप्लेन किए थे, उसी मेडिसिन को क्रोनिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। फिर भी इसमें थोड़ा बढ़ा कर दिया है, तो आइए देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट such as amoxicillin and ampicillin। एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन उस पेशेंट को रहेंगे उसे किल करने के लिए या उसे रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग अमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन देंगे जो कि माइक्रोबियल एजेंट है। नेक्स्ट हम लोग लिवोफ्लैक्सिन हम लोग देंगे, या फिर क्यूनोलॉन
लिवोफ्लेक्सिन या फिर क्विनोलोन देंगे, जो कि सिनोसाइटिस में यूज़ किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग एंड कॉटराइजिंग नज़ल पॉलिप्स। एक्सेसिंग मीन्स क्या होता है? एक्सेसिंग मीन्स होता है रिमूविंग डैमेज टिश्यू, बोन और अदर कॉज ऑफ सिनस ब्लॉकेज। मतलब एक्सेसिव में होता है जो भी डैमेज टिश्यू और बोन होते हैं या अदर, जिससे मतलब जिसकी वजह से सिनासाइटिस कॉज हो रहा है, उस चीज़ को क्या करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं जो भी डैमेज टिश्यू और बोन होते हैं। और कॉटराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें केमिकल या हीट का यूज़ करके जो डैमेज टिश्यू रहते हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और नज़ल पॉलिप में क्या करते हैं, इसमें हम लोग वॉल को शिफ्ट करते हैं। वॉल शिफ्टेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मतलब जो उसका वॉल रहता है, नज़ल का जो वॉल रहता है, उसे हम मिड लाइन के अवे मतलब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करेक्टिंग द डेविएटेड सेप्टम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कार्टिलेज रहता है उस कार्टिलेज को कट करके ग्राफ्ट करेंगे और नज़ल को करेक्ट करेंगे। मतलब उसमें एक ग्राफ्ट मतलब कट करके हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे और उस नज़ल सेप्टम को क्या करेंगे, कट करेंगे। जो डिवाइडेड सेप्टम रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंसिजन ऑफ द सिनस। इंसिजन ऑफ द सिनस, इसमें हम लोग नॉर्मली उसका जो नोज़ रहता है उसमें छोटा सा इंसिजन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन सिनसाइटिस इज कॉज्ड बाय ए फंगल इन्फेक्शन, सर्जरी इज रिक्वायर्ड टू एक्सिस द फंगल balls and necrotic tissue and drain the सिनसिस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सिनसाइटिस जो होता है ये जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है, तो इसके लिए सर्जरी को रिकॉर्ड किया एक्सिस सर्जरी। जैसे यहाँ एक्सेसिंग लिखा है वैसे यहाँ एक्सिस सेम सर्जरी है। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो भी डैमेज टिश्यू और बोन रहते हैं या फिर जो ब्लॉकेज रहते हैं इस कंडीशन में उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पहले में हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रमोट ऑफ ड्रेनेज। हम लोग उसे क्या करेंगे, एक्सेसिव मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका मतलब ड्रेनेज करा सके। नेक्स्ट हम लोग स्टिमुलेशन देंगे पेशेंट को, जिससे जो ब्लॉकेज है उसका वो आसानी से मतलब रिलीफ हो सके। नेक्स्ट लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट, उससे क्या देंगे पेशेंट को हम लोग हीट का लोकल एप्लीकेशन देंगे जिससे उसका जो ब्लॉकेज है वो रिलीव हो सके। नेक्स्ट है इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, उसके फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी बाय स्टीम बाथ, हम लोग क्या करेंगे, स्टीम बाथ मतलब उसका जो स्टीम मतलब उसे पेशेंट को जो भी बात कराएंगे हम लोग स्टीम मतलब हल्के भाप वाले मतलब पानी से क्या करेंगे, उसे बात कराएंगे। नेक्स्ट है मूव टू ए ड्राई क्लाइमेट, हम लोग क्या करेंगे, उसके ड्राई क्लाइमेट को मूव करेंगे। मतलब उसके आसपास जो भी ड्राई क्लाइमेट रहेगा हम लोग उसे मॉइस्ट क्लाइमेट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड कांटेक्ट विथ पीपल हैविंग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या करेंगे हम लोग पेशेंट को मतलब क्या करेंगे, अवॉइड करने को बोलेंगे जो भी मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रसित रहेंगे जो भी पेशेंट। फिर नेक्स्ट है अवॉइड एलर्जेंट जैसे कि
डिटर्जेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, इस सब को क्या करेंगे हम लोग पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है मेंटेन ऑफ जनरल हेल्थ एंड प्रॉपर डाइट। हम लोग क्या करेंगे पेशेंट को बोलेंगे उसकी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसे प्रॉपर डाइट के लिए बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।